हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन माय पॉकेट में। सो प्रीवियसली फ्रेंड्स, हमने इसी चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर किया है। आज हम इसका सेकेंड लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, जो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज आपको पता ही है, मसल्स से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, कोई भी एक टिपिकल मसल्स होगी तो मसल्स के अंदर फाइबर्स होंगे, फाइबर्स के अंदर बाउंडेशन होगी, नर्व्स, और वो जिसकी वजह से आपको मूवमेंट प्रोवाइड होता है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जो है मस्कुलर टिश्यू। तो फर्स्ट हम बताते हैं मस्कुलर टिश्यू होता क्या है। देखिए, आपकी बॉडी में कोई भी लोकोमोशंस का काम होता है, वो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट होती है कोई भी ह्यूमंस की। ठीक है, अगर ह्यूमंस है तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा। ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, सेम एज विद द एनिमल्स आल्सो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब हम बात करते हैं ये होता कैसे है। ये होता है फ्रेंड्स एक्शन की वजह से। एक्शन किसका हो रहा है, मसल्स का। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और रिलैक्स कर रही हैं, उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट जनरेट होता है, और उसी मूवमेंट से आप क्या कर सकते हैं, डेली के काम कर सकते हैं, बहुत सारी हमारे वाइटल एक्टिविटीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे मसल्स की। तो मसल्स किस चीज की बनी है, कैसी दिखती है। मसल्स होती है लॉन्ग एंड नैरो सेल्स की बनी हुई। ठीक है, हमेशा लॉन्ग सेल्स होते हैं और नैरो सेल्स होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मसल फाइबर्स। तो हमेशा याद रखिएगा, मसल्स फाइबर कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो। अब हम बात करते हैं उसके साइटोप्लाज्म की। तो कभी भी मसल्स फाइबर्स के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, इट इज द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल्स। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब सार्कोप्लाज्म को जो सराउंडिंग कर रही है, जो कवर कर रही है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसको इस मसल्स केस में आपको क्या बोलना है, सार्कोलेमा। ठीक है, सार्कोलेमा इज अ कवरिंग। किसको कवर कर रही है, सार्कोप्लाज्म को। ये टर्म समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आपको वो वर्ड बीच बीच में आएंगे तो आपको कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो आप ये साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। अब हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियाई की। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका जो न्यूक्लियाई होता है वो एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियाई होता है प्रेजेंट। ठीक है, सेल्स में। अब हम इनके अरेंजमेंट की बात करते हैं कि अरेंज कैसे होते हैं सेल्स। ठीक है, मसल्स कैसे अरेंज होते हैं। तो देखिए, जो फाइबर्स होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, काफी पास पास अरेंजमेंट होता है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन करना है, रिलैक्सेशन करना है। ठीक है, सो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। ठीक है, सो दे डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। अब हम बात करते हैं इसके साइड वाले सेल की, जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, जो एडजेसेंट फाइबर्स होते हैं दे आर हेल्ड टुगेदर, काफी ज्यादा पास पास में होते हैं। किससे कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, सो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मसल्स का हमने सिंपल डेफिनेशन देख ली। सार्कोप्लाज्म क्या होता है, सार्कोलेमा कैसा होता है, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। अब हम मसल्स को डिवाइड करने जा रहे हैं 3 पार्ट्स में। फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेटेड मसल्स, सेकंड हम पढ़ेंगे अनस्ट्रेटेड मसल्स, एंड थर्ड हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ धक धक कार्डियक मसल्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने आपको बोला हम डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल्स, जिसको आपकी बुक्स में स्केलेटल मसल्स भी करके लिखा है। सेकंड हम देखते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, एंड थर्ड इज कार्डियक मसल्स। तो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट डायग्राम। देखिए, आपको यहाँ पे स्क्रीन में एक मसल्स दिख रहा है। ठीक है, यहाँ मसल्स का एक हम पूरा एक ऑर्गन ले रहे हैं, उसमें मसल्स दिखा रहे हैं। तो मसल्स को जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको एक पतली सी ट्यूब दिख रही है। ठीक है, उस ट्यूब के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं। तो जो बंडल्स दिख रहे हैं बेटा, उसको बोलते हैं फेसिकुल्स, फेसिकुलाइज। ठीक है, सॉरी, उसको बोलते हैं हम लोग फेसिकुलर। और वो कैसे अरेंजमेंट में है, वो बंडल्स के अरेंजमेंट में। ठीक है, अब वो जो एक पूरा मेन जो आ रहा है मसल्स नर्व मसल फाइबर, उसको हमने बोला एपीफाइसम। जो कवरिंग होती है मसल्स की, उसे बोलते हैं हम लोग एपीफाइसम। एपीफाइसम के आप अंदर जब जाएंगे तो आपको जो बंडल्स दिख रहे हैं उसके अंदर आपको छोटे छोटे स्केलेटल मसल्स दिखेंगे, और वही स्केलेटल मसल्स की हमें स्टडी करनी है। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं किसका, स्ट्रेटेड मसल्स का। कौन कौन से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, न्यूक्लियाई दिख रहा होगा आपको, इसमें बैंड्स भी दिख रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेड मसल्स की। स्ट्रेटेड मसल्स को क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसे अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इसे बोलते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स भी, बिकॉज दे आर हैविंग लाइट एंड डार्क बैंड्स। वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल्स
जिन्हें हम बोलते हैं स्ट्राइप्ड मसल्स, ठीक है। जब आप उसे अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, जब आप व्यू करेंगे तो आपको उसके अंदर से कुछ बैंड्स दिखेंगे, ठीक है। आपको कैसा दिखेगा, जो मसल्स का अरेंजमेंट है उसके बीच में आपको अल्टरनेटिव, मतलब एक बार डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट, ठीक है, दैट इज नोन एज अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव बैंड्स आपको दिखेंगे। अब आप बोल सकते हैं मसल्स आर मेड अप ऑफ सेवरल इलोंगेटेड, काफी ज्यादा इलोंगेटेड होते हैं, नैरो एंड सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच फाइबर्स विद ब्लंट एंड। बेटा ब्लंट एंड किसे बोलते हैं, देखिए आप सिलेंडर ले लीजिए कोई भी, ठीक है, तो उसका कैसा आपको एंड दिखता है, पॉइंटेड नहीं दिखता, ठीक है, आपको ब्लंट दिखता है, थोड़ा सा क्या सरफेस दबा होता है, दैट इज नोन एज द ब्लंट एंड। इसका मतलब ये है कि जो ये मसल्स है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, अनब्रांच होते हैं। ब्रांच देखा है ना आपने, नीम का ट्री देख लीजिए, ब्रांचेस होती है उसमें, तो इसमें वो ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं होता, और इसके साथ कैसा होता है, ब्लंट एंड, दबा हुआ एंड होता है, ठीक है। सो ये है स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म जो मसल फाइबर का होता है उसे हमने क्या बोला था, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सार्कोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से कनेक्ट रखिएगा। अब हम बोलते हैं जो मेम्ब्रेन इसको कवर करते हैं उसको बोलते हैं हम सार्कोलेमा, ठीक है, सार्कोलेमा। अब हम बात करते हैं इसके मसल्स फाइबर कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब एक से ज्यादा इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर मोर देन वन, तो मल्टी न्यूक्लिएट बोल सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं इस मसल्स की पूरी कवरिंग को, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे पहना है क्लोथ, ठीक है, टी शर्ट, तो पूरा कवर कर रहा है मेरे अपर बॉडी को। सेम एज मसल्स को जो चीज कवर करता है उसे एपीफाइसम बोलते हैं, ठीक है, एपीफाइसम, दैट इज अ कवरिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सार्कोलेमा की। तो सार्कोलेमा में देखिए कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स, ठीक है, जो हेल्प करते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में। अभी देखिए मैं अपना हाथ को क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपको मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। सो ये हमारी बॉडी के सर्टेन पार्ट्स में होता है, और इन्हीं एलिमेंट्स को बोला जाता है माइक्रोफाइब्रिल्स। क्या बोला जाता है, माइक्रो मींस बहुत छोटे, फाइब्रिल मींस फाइबर्स के जैसे स्ट्रक्चर्स। अब हम बात करते हैं सिंगल माइक्रोफाइब्रिल की। तो जब आप एक माइक्रोफाइब्रिल को देखेंगे, तो जब उसे स्टडी करेंगे तो उसमें अल्टरनेटिव डार्क एंड लाइट बैंड्स दिखेंगे आपको, ठीक है, कैसे दिखेंगे, लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखेंगे। अब इन बैंड्स का मतलब क्या है कि जो बैंड्स होते हैं वो ऑल ओवर द माइक्रोफाइब्रिल्स लाइन वाइज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उसको अपीयरेंस मिलता है डार्क एंड लाइट का, ठीक है, डार्क एंड लाइट का, स्ट्राइप जिसे हम बोलते हैं, आपने ज़ीब्रा को देखा है, स्ट्राइप होता है, ठीक है, कैसे, डार्क एंड लाइट बैंड्स है। तो सेम इसमें भी वही अपीयरेंस आते हैं डार्क एंड लाइट बैंड्स की। अब हम बात करते हैं ये मिलता कहां पर है। तो देखिए ये सर्टेन एरियाज में मिल सकता है, जबान हमारी, ठीक है, टंग में मिलेगा, फेरिंग्स में मिलने वाला, आपके फीट मूवमेंट करना है आपको, आपके बाइसेप्स में, ठीक है, सो आपके बाइसेप्स में भी ये चीज मिलने वाली है। देन आपके एब्डोमेन वाले एरिया में, नेक में मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे थोरैक्स रीजन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये सर्टेन एरियाज है जहां पे ये मिलता है। कुछ एग्जाम में याद ना आए तो बाइसेप्स लिख के आ जाएगा, तो भी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये है इसकी ऑकरेंस। अब हम बात कर लेते हैं इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो फर्स्ट फंक्शन हम देख रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, मूव कर रहा हूं, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, ये लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। तो हम इसे बोल सकते हैं वॉलंटरी मसल्स। अब मेरा मन नहीं कर रहा चलने का, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, सो मैं अपनी मर्जी से जब चाहूंगा मैं आगे आऊंगा, जब मर्जी होगी पीछे जाऊंगा, तो दैट इज अ वॉलंटरी। जिस भी फंक्शंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमारे विल में कंट्रोल होता है, ठीक है, अपनी मर्जी से, दैट इज नोन एज अ वॉलंटरी, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए ब्लिंकिंग ऑफ आईज, अभी मैं आईज ब्लिंक नहीं कर रहा, अब मैं स्टार्ट कर दूंगा ब्लिंकिंग, ठीक है, सो ब्लिंकिंग ऑफ आईज। सेकंड है ब्रीथिंग मैं स्टॉप कर दूं, बट अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बोल रहा हूं, ठीक है। सो ये सारे इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब देखिए मसल्स आपके लिए 24/7 काम कर रही है, आप रनिंग कर रहे हैं, मसल्स काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एनर्जी जा रही है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। क्या होगा, थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे आप थक जाते हैं, फैटिग हो जाते हैं, तो ये मसल्स भी टायर्ड होती हैं, ठीक है, तो इनको पर्टिकुलर टाइम के लिए रेस्ट चाहिए होता है। अगर रेस्ट मिलता है तो वापस ये चार्ज हो जाती है, जैसे आपका फोन है, बैटरी आपने लगाया चार्जर, चार्ज हो गया थोड़ी देर बाद, सेम होता है कि इनको भी टायर्ड होते हैं, तो दे आल्सो नीड रेस्ट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर हैविंग वर्टेब्रा, दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो वर्टिब्रेट्स में याद रखिएगा जो टिश्यू इनका होता है, मोस्ट
टिश्यूज ये 80% ऑफ द बॉडी कवर करता है, ठीक है। ये जो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, तो ये जो मसल्स होते हैं ये 80% मोर देन 80% उनकी बॉडी को कवर करता है सॉफ्ट टिश्यूज से, ठीक है। सो दैट इज रिलेटेड विद द स्ट्रेटेड। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द अपोजिट, दैट इज द अनस्ट्रेटेड। एक हमने पढ़ा स्ट्रेटेड और सेकंड अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनस्ट्रेटेड। तो फर्स्ट आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अनस्ट्रेटेड मसल्स, ठीक है। आपको कैसे दिख रहे हैं इसके एंड्स, पॉइंटेड एंड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंगल सेल को स्टडी करते हैं। तो देखिए जब आप सिंगल सेल लेंगे अनस्ट्रेटेड का, तो आपको सर्टेन पार्ट्स उसमें स्टडी करना होगा। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना पड़ेगा, देन सार्कोप्लाज्मा पढ़ना पड़ेगा, सार्कोप्लाज्म, देन सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिखेगा और वो उसके साथ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में कैसे दिखेंगे, मायोफाइब्रिल्स दिखेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल करने में ये भी हेल्प कर रहा है, तो मायोफाइब्रिल्स होंगे। चलिए हम स्टडी करते हैं अब इसके फर्स्ट पार्ट में। अब आप देखिए, आप इसे बोल सकते हैं स्मूथ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कैसा दिख रहा है, पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा था। दैट इज आल्सो नोन एज स्मूथ और इनवॉलेंटरी मसल्स, दो इसके और नाम है, ठीक है, स्मूथ है, इनवॉलेंटरी मसल्स। स्ट्रक्चर वाइज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बनी किस चीज की है, कैसी दिखती है, ठीक है। सो इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग नैरो स्पिंडल शेप फाइबर्स मसल सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये टेपरिंग एंड होगा, इसका पॉइंटेड एंड्स होता है, ठीक है। सो वो याद रखिएगा, इसका शेप कैसा, इलोंगेटेड। आप क्या लीजिए, आप डो को लीजिए, उसको खींच दीजिए ऐसे, ठीक है, और ऐसा रोल आउट कर दीजिए, तो आपको कैसा दिखता है, इलोंगेटेड। थोड़े टाइम के लिए हो जाता है, वापस से वो अपनी शेप में आ जाता है थोड़े टाइम बाद, ठीक है। अब हम यहाँ पे सेल्स की बात करें तो ये सेल स्ट्रेटेड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटे हैं, ठीक है। कंपेयरिंग टू स्ट्रेटेड दे आर स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर इन द शॉर्टर इन द स्ट्रक्चर, ऐसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, जिसे अब आप यहाँ पे 2 मिनट वीडियो रोकिए और आप देखिए साइटोप्लाज्म का सर ने नाम क्या बताया था, आप उसको एक बार लिख के ट्राई करिए, ठीक है। सो देखिए इसको साइटोप्लाज्म को हमने क्या बोला था, सैक्रोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोप्लाज्म, वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वो कहां पे होता है, वो सेंटर पोजीशन में होता है, दैट इज लोकेटेड इन द सेंट्रली पोजीशन, ठीक है। सो हम उसको बोल सकते हैं सेंट्रली कहां पे, लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, ठीक है। सो वो है उसकी लोकेशन। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट, दे आर कॉल्ड अनस्ट्रेटेड। अनस्ट्रेटेड उन्हें क्यों बोला गया है, because these muscles do not show any type of bands, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको जो स्ट्राइप्स दिख रही हैं, यहाँ पे वो स्ट्राइप्स नहीं दिखती, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्ट्राइप्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्ट्रेटेड, बिकॉज इसमें स्ट्राइप्स नहीं दिख रही। अब हम यहाँ बात करते हैं इसके कॉन्ट्रैक्ट, इसके पास क्या होता है, इसके पास डेलिकेट कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा सीधा, ठीक है। सो लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधे सीधे इसमें मायोफाइब्रिल्स होते हैं थ्रू आउट द सेल, पूरे एक सेल में आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे, ये है हॉरिजॉन्टल, ये है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सो ऐसे करके कहां मायोफाइब्रिल्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में। बात करते हैं इसके लोकेशन के बारे में। सो लोकेशन में हम पर्टिकुलर वर्ड्स लेते हैं, जैसे ये प्रेजेंट होता है बेटा हॉलो विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, देखिए 3 सेंट्रल कैविटीज होती है, कैविटीज मतलब जिसमें हॉलो स्ट्रक्चर होता है, इतना आपको पता होगा, जैसे एब्डोमेन, चेस्ट, इट इज आल्सो द कैविटी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज पेल्विस, पेल्विस हमारा ये वाला रीजन नीचे वाला, ठीक है। सो ये सारे इस जगह को बोलते हैं विसरल ऑर्गन्स। तो इसे विसरल मसल्स भी बोला गया है कई सारी बुक्स में, ठीक है। सो आप ध्यान रखिएगा। साथ साथ ये कहां मिलेंगे, हॉलो ऑर्गन में। तो एलिमेंट्री कैनाल इज द हॉलो वन, सो एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगा, बाइल डक्ट में मिलेगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में मिलने वाले हैं, ब्लडर्स में मिलेगा, यूरेटर्स दैट इज यूट्रस दैट इज प्रेजेंट इन फीमेल पार्ट, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आप पढ़ेंगे आगे चल के। नेक्स्ट हम पढ़ सकते हैं इसको का आइरिस ऑफ द आई, आईज के आइरिस वाले पार्ट में मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स, वहां पे भी ये ऑकरेंस होता है, मतलब मिलता है वहां पे भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो देखिए अभी मैंने फर्स्ट बताया था स्ट्रेटेड इज रिलेटेड विद द वॉलेंट्री, तो यहाँ पे आप सीधा लगा देंगे कि ये इनवॉलेंट्री, डिफरेंस में भी सेम रहेगा, इनवॉलेंट्री, ठीक है। अब इनवॉलेंट्री कैसा है, जैसे मैंने यहाँ पे खाना खा लिया, अब खाना मैं वापस लाना चाहूंगी, भाई वापस आ जाओ, तो जब तक वॉमिटिंग नहीं होगी तब तक खाना नहीं आएगा। तो सेम चीज है कि एक बार खाना गया तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, डाइजेशन होगा और बाद में एक्सक्रीशन होगा, तभी निकलेगा बायोलॉजिकल प्रोसेस से। तो हम इसे बोल सकते हैं वॉलेंट्री फंक्शन
फंक्शन, जैसे फूड पाइप का एलिमेंट्री कैनाल में ये एग्जांपल आ सकता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ट्यूब्स, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, उसमें भी ये होता है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं स्मूथ मसल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ वेव ऑफ रिदमिक, जैसे आपने फॉर एग्जांपल देखिए रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जैसे सपोज मैंने खाना खाया तो खाना कैसे जा रहा है, कैनाल के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उस मोशन को बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, खाना धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। तो ये मसल्स क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं ताकि फूड अंदर एलिमेंट्री कैनाल में इजीली पास आउट हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे इनवॉलंटरी एक्शंस किससे रिलेटेड है, जैसे यूरिनरी ब्लडर में, ताकि आपका वो हेल्प कर सकता है एक्सक्रीशन को निकालने में, सो दीज आर आल्सो हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन, ठीक है, जैसे आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस है, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। Now moving to the very important part, that is the cardiac muscles. तो you can see the diagram, ठीक है। फर्स्ट हम डायग्राम देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। सो देखिए फर्स्ट आपको ये दिख रहा है अरेंजमेंट, ठीक है, क्या क्या दिख रहा है, देखिए अपर वाले पार्ट में आपको दिख रहा है कार्डियक मसल सेल्स, ठीक है, एक सेल की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलर, तो कार्डियक मसल सेल दिख रहा है। उसके बाद आपको दिख रहा है वो ब्रांचेस, थोड़ा सा वो डिवाइड हो गई हैं, तो वो ब्रांचेस दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जाइएगा तो आपको लाइट बैंड दिख रहा है, ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो आपको डार्क बैंड दिख रहा है, ठीक है, डार्क एंड लाइट का अरेंजमेंट होता है। उसके बीच में देखिए जहां आपको सेंटर में क्या दिखेगा, एक न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है, आपको न्यूक्लियस कई सारे दिख रहे हैं, तो न्यूक्लियस दिख रहा है। बाद में आपको दिखेगा ये ब्रांचेस एक जगह जुड़ते हैं, ठीक है, ये सारे अलग अलग जो कार्डियक मसल्स हैं वो जुड़ रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटरकनेक्टेड डिस्क। क्या बोलेंगे हम उसे, इंटरकनेक्टेड डिस्क, उसके थ्रू ये सारे जम रहे हैं, और बीच बीच में क्या आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी वजह से ये सारे एक जगह क्या है, पेस्ट जुड़ रखे हैं, ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा, एक जगह ये सारे कनेक्ट हो रखे हैं, दैट इज बाय द कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो कार्डियक मसल्स जो है दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड मसल्स, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बनता किस चीज से, तो दे आर मेड अप ऑफ शॉर्ट सिलेंड्रिकल एंड यूनिन्यूक्लिएट मसल फाइबर्स, ठीक है, किस चीज का बना है, काफी शॉर्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है, दैट इज अ यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइबर्स की, तो ये फाइबर्स जो होते हैं दे आर हाईली ब्रांच के जैसे होते हैं, मतलब एक साइड से निकल रहा है फिर दूसरे साइड से, तो ब्रांच के जैसे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, और इनके साथ क्या होता है, डिफरेंट फाइबर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट फाइबर्स कनेक्ट होते जाते हैं, तो ब्रांच के जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो हम बोल सकते हैं डिफरेंट फाइबर्स आर इंटरकनेक्टेड, तो हम इस बोल सकते हैं डिफरेंट फाइबर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब हम बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्म की, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म में बहुत सारे साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलते हैं, ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इन एडिशन द साइटोप्लाज्म आल्सो हैव लॉन्गिट्यूडिनली ओरिएंटेड मायोफाइब्रल्स। अब इसमें कैसे मिल रहे हैं आपको, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में फिर से मायोफाइब्रल्स, स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वो मिल रहे हैं, कैसे, किसके अंदर मिल रहा है आपको, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट द जंक्शन ऑफ द टू एडजेसेंट सेल, जहां पे भी दो सेल्स मिलने जा रहे हैं, अलग अलग सेल्स मिलने जा रहे हैं, ठीक है, द सार्कोलेमा फॉर्म्स अ ट्रांसवर्स ओरिएंटेड इंटरकैलेटेड डिस्क। मैंने आपको बताया था कि जब भी सार्कोलेमा, ठीक है, जब भी दो मसल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो एक इंटरकैलेटेड डिस्क के थ्रू जुड़ते हैं, ठीक है, जो बीच में आपको बैंड दिख रहा था डायग्राम में, तो वो है इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। ये सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कार्डियक मसल्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्क का, तो ये डिस्क करती क्या, देखिए दिस डिस्क इज अ स्ट्रॉन्ग जंक्शन, ठीक है, ये काफी स्ट्रॉन्ग जंक्शन है विच एनेबल्स द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। ऐसा नहीं है कि दिल धड़कते धड़कते एकदम से जोर जोर से हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो ये डिस्क वहां पे यही चीज मूवमेंट प्रोवाइड करेगी ताकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है रिदम तो उसका क्या हो जाए, स्पीड काफी तेज ना हो जाए, फोर्सफुली ना हो जाए, ठीक है, एंड रिपनिंग द फाइबर्स। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर बहुत तेज होता जाएगा तो क्या होगा, फाइबर्स डैमेज होने का खतरा है, ठीक है। सो ये उसको प्रोटेक्ट कर रही है ये डिस्क, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क आप बोलेंगे। अब इसमें आप याद रखिए इसमें आपको लाइट एंड डार्क बैंड्स भी दिखते हैं, दे आर आल्सो हैविंग लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ मसल्स के बीच में, देखिए कार्डियक मसल्स है जो
उनके बीच में जो फाइबर्स है उनके बीच में कुछ स्पेसेस होती है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था वो चीज क्या है, वहां पे कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू उस जगह को ले लेते हैं, खाली जगह को, ठीक है, और साथ साथ में उसको क्या सप्लाई करते हैं, उसके साथ क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो ब्लड को लेके जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डियक मसल्स। अब हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स क्या है, इनवॉलेंट्री। अगर आपसे पूछा जाए तो इनवॉलेंट्री क्यों है, बिकॉज यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट, ओके, एंड इट इज थ्रू द लाइफ। अब आप यहाँ पे डायग्राम देखिए, एक बच्चा है, ठीक है, बॉर्न होने से लेके काफी एडल्ट हो गया, फिर क्या हो गया, ओल्ड एज में आ गया, ठीक है, तो भी उसका हार्ट कंटिन्यूअसली रिदम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, और जैसे कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर रहा है, राम राम सत्य, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट रिदम करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, रिदमिक, ताकि, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये थकता नहीं है, तो जल्दी ये थकेगा नहीं, थ्रू आउट द लाइफ काम करेगा, काफी ईमानदार है, ठीक है, थकने वाला नहीं है, तो काफी टाइम तक चलता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द पर्सन। नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, देखिए, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिदम, उसकी वजह से क्या होता है, पूरा हार्ट एक बार में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, कुछ चैम्बर्स होते हैं। अब आप नेक्स्ट उसमें सेक्शन में पढ़ेंगे क्लासेस में कि हार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं, उसमें भी आपको अलग अलग पार्ट्स में पता चले, कुछ पार्ट रेस्ट करते हैं, कुछ वर्क कर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड अंदर फिलअप होता है, ठीक है। सो ये कभी इसीलिए नहीं थकता क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए उसको रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से वो वापस से चार्ज हो जाता है और कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं ऑकरेंस। तो ऑकरेंस सिर्फ एक ये आएगा कि वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है, ये कहां मिलेगा, वॉल ऑफ द हार्ट। फंक्शन की बात करें तो ये इतना सारा जो मैंने बोला वो सब फंक्शन ही है, ठीक है, कि हार्ट को रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में हेल्प कर रहा है, ताकि वो ब्लड को पंप करे थ्रू आउट द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो आई थिंक आपको ये मस्कुलर टिश्यू वाला टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आया हो तो प्लीज आप वापस वीडियो में जाके फिर से स्टार्टिंग से देखिए, नोट डाउन करते रहिए नोट्स, ठीक है, और साथ साथ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, खूब सारा प्यार दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा हम कनेक्ट हो सकें दूसरों के साथ। थैंक यू।